नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवोशनल इंडियन। महाकुंभ का मेला हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्र के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ का मेला एक धार्मिक तीर्थयात्रा है जो 12 वर्षों में मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है और यह मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है, जो इस प्रकार है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। महाकुंभ का आयोजन ज्योतिष की गणितीय गणना के अनुसार होता है। प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। यह उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिषी, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। इस मेले में बहुत अधिक संख्या में साधु संत शामिल होते हैं। इस दौरान बेहद खास नज़ारा देखने को मिलता है। इस मेले में पूरी दुनिया से नागा साधु और अघोरी साधु इकट्ठा होते हैं। इसका आयोजन 12 साल बाद किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस महापर्व का साधु और संत बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, जो 12 साल में एक बार आता है। इस बार महाकुंभ की शुरुआत 23 जनवरी 2025 से हो रही है। प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। यह संगम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में आइए जानते हैं त्रिवेणी संगम पर स्नान का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से छुटकारा मिलता है। विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी के संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने को शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान किस कारण से किया जाता है? अगर नहीं पता है तो चलिए आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म के लिए प्रयागराज का संगम बेहद पवित्र माना जाता है। प्रयागराज के संगम में गंगा, सरस्वती और यमुना नदी के मिलन का नजारा देखने को मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान को महत्वपूर्ण माना गया है। शाही स्नान के लिए साधु और संत बहुत ही अधिक संख्या में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके। महाकुंभ में साधु और संत का स्नान सम्मान के साथ कराया जाता है। इसी वजह से इसे शाही स्नान भी कहा जाता है। साधु और संत के बाद बाकी श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करते हैं। महाकुंभ पर्व पर स्नान करने की विशेष तिथि होती है। चलिए बात करते हैं वह कौन कौन सी तिथियां हैं। शाही स्नान करने की शुभ तिथि इस प्रकार है। कुंभ पर्व 2025 शाही स्नान की तिथियां: 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या,
3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। कुंभ के मेले में कल्पवास क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे का कारण? महाकुंभ के मेले में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस भव्य मेले में पूरी दुनिया भर से भक्त एक साथ आते हैं और सच्ची निष्ठा के साथ विभिन्न प्रकार के पूजन और नियमों का पालन करते हैं। यह 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस साल 2025 में यह प्रयागराज में 30 से 45 दिनों तक चलेगा। कुंभ मेले का सनातन धर्म में विशेष ही महत्व है। यह अनुष्ठान तप, अनुशासन और कठोर भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ साधक धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि माघ मेले में 3 बार स्नान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। साथ ही इससे सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ भक्तों के परिवारों में कल्पवास की परंपरा पीढ़ियों से चलती चली आ रही है। इसका पालन वह आज भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। यह बहुत कठोर व्रत है। इसका पालन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान सत्य वचन बोलना होता है। झूठ बोलने से यह खंडित हो जाता है। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। जो लोग कल्पवास करते हैं उन्हें सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रोजाना 3 बार गंगा स्नान करना चाहिए। पितरों का पिंडदान करना, नाम जप करना, सत्संग, सन्यासों की सेवा और एक समय का भोजन करना, जमीन पर सोना, उपवास और दान पुण्य आदि जैसे शुभ कार्य करने चाहिए। इस पूरी अवधि के समय निंदा से बचना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दौरान पूरे अनुशासन के साथ रहने से शरीर और मन और आत्मा की शुद्धि होती है। साथ ही ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण बढ़ता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोले की। नमस्कार, जय हिंद।